अच्छे बनो। बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, बड़े से सीखो। शर्मा जी के बेटे की देखो सरकारी नौकरी लग गई, कुछ सीखो उनसे। देखो तिवारी जी का जो बेटा है ना, वो अपने घर वालों की बात मानकर आज इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, उसकी तरह अच्छा बनो। और देखो श्रीवास्तव जी का बेटा कैसे सबसे घुल मिल रहा है, कुछ उससे भी सीखो। बात माना करो, अच्छे बनो, जैसा सब कहें वैसा किया करो, क्योंकि तुम छोटे हो, अभी तुमको कुछ नहीं पता है इस दुनिया के बारे में। आज का वीडियो कुछ लोग को रास नहीं आएगा, पर मैं हिम्मत रखता हूँ उस वो सब कड़वी बातें बोलने की, जिसको सच्चाई की चादर से ढक कर बचपन में ही सबको परोस दिया जाता है। और उस चादर के नीचे क्या रहता है पता है? जो होता आ रहा है मिडिल क्लास मैन। उन सबको अच्छी बातें माना जाता है, पर वो उन सब बातों से कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, उससे आप मिडिल क्लास मैन ही रह सकते हैं। आज मैं कहता हूँ कि आप बुरा बनना सीख लो। आप वो मत करो जो आपको चाबी वाली कार समझ के करवाया जा रहा है आपसे। पैसा कितनी कीमती है, पर कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि तुम मालिक बनो। हर कोई कोई क्यों नौकरी पाने के लिए लाइन में खड़ा रहता है। कुछ बड़ा करने के लिए ना कुछ अलग करना पड़ता है। पता तो ये सब बात सबको होती है, पर वैसा क्यों करते हो जैसा ये भीड़ कर रही है इस समय। घर वाले सब्जी मंडी में 5 रुपये बचाने के लिए टमाटर वाले से लड़ने लगते हैं, आधा घंटा उसमें समय बर्बाद कर देंगे, लेकिन घर पर आके ये नहीं बोलेंगे अपने बेटे से कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी सच्चाई जानने पर भी ये अपने बच्चे का हौसला नहीं बढ़ाएंगे। कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि तू नौकरी करे, बस जो भी करे ईमानदारी से करे। और वो कहेंगे कि क्या कहेंगे, तिवारी जी का लड़का देखो एग्ज़ाम निकाल लिया उसने। तुमसे सब लोग बोलते होंगे कि घुल मिल कर रहा करो, जैसा दुनिया है वैसा बन के रहा करो, लेकिन मैं आप लोग से कहता हूँ कि जैसी दुनिया है ना, वैसा बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस लेवल पर दुनिया है उस लेवल पर रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे ऊपर रहने की आपको ज़रूरत है। और दुनिया से ऊपर उठने के लिए झुंड में रहने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अकेले तपस्या करने की ज़रूरत है। लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम बहुत शर्माते हो, तुम किसी से बात नहीं करते। लोग बोलेंगे कि तुम्हें इस काम से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ कर नहीं पाओगे इस काम से। पर अब ये नहीं कि नज़रें झुकाने का टाइम है, इस टाइम तुम्हें नज़रें उठा के अपने काम करने की ज़रूरत है। इस तरह की बुराई लेने में आपका फ़ायदा है, पर कोई तब भी आपको बुरा कहता है तो इसका मतलब आप बुरे नहीं हो, बल्कि तुम उनके जैसे नहीं हो। अगर तुम अपने लाइफ के टारगेट के लिए काम कर रहे हो और तब भी तुमसे कोई बोले कि तुम किसी के यार फंक्शन में जाते हो, तुम तो बहुत बुरे हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत ईगो है, तो बुरे बने रहो मेरे दोस्त। इस बुराई ही अच्छी है। अगर तुम रात में 3 बजे तक जगे हो अपने सपने को पूरे करने के लिए, और सुबह उठकर तुमसे कोई बोले कि अरे यार तुम तो बहुत बुरे हो, रात में इतनी देर देर तक जगते हो और सुबह उठते नहीं हो सुबह, तो तुम बुरे बने रहो। इस बुराई में बहुत सी अच्छाई छिपी हुई है। रूल्स उनके लिए बनाए जाते हैं जो जीना और मरना उसी रूल में जीना चाहते, उस रूल को तोड़ना सीखो। बुरा मनने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से लड़ाई करो, झगड़ा करो, मार करो, पीट करो, किसी को बुरा भला बोलो, किसी की इज्जत ना करो, या किसी को तुम गाली दो। बुरा बनने का मतलब है कि बहुत अजीब लग रहा है मुझे, जैसा बनना चाहते हो वैसा बनो, और जैसा तुमको दुनिया देखना चाहती है कि वैसा बनो, वैसा तो कभी मत बनना। जंगल में जो सीधा पेड़ होता है ना, वो सबसे जल्दी काटा जाता है, और जो टेढ़ा पेड़ होता है उसको कोई काट ही नहीं सकता। और यही असल ज़िंदगी में ही है, जो सीधा बच्चा होता है ना उसे बहुत जल्दी धोखा मिलता है, और लेकिन जो टेढ़ा बच्चा होता है ना उसको कोई धोखा देने की सोचता नहीं है। इसीलिए सांप हमेशा अपना जहर फुफकारता रहता है, क्योंकि उसको डराना है लोगों को। अगर सबको पता चल जाए कि उस सांप के अंदर जहर नहीं है तो सांप बचेगा? आपको क्या लगता है कि इंसान उसको मार नहीं देंगे? आपके लिए जो सही है वो आपको पता है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत बोलो, ये मत बोलो कोई बोले कि अरे सही कर रहा, सही कर रहा। अरे तुमको जो लग रहा है वो करो। अगर तुमको वो बात गलत लगी तो गलत बोलो उसको। अगर कोई तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बोल रहा है ना, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, और वो कुछ भी बोलें कि ईगो है कुछ भी रहे तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम उनसे कभी ज़िंदगी में मुड़ के मत देखना उनके तरफ। किसी के आगे घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे इरादों में हिम्मत है ना, तो तुम सबको अपने घुटनों पे गिरा सकते हो, ना कि तुम किसी के घुटने पे गिरोगे। तुम्हारे नाम की इस दुनिया में हज़ारों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी सबसे अलग दिखेगी जब तुम अपने काम को प्रति फोकस होगे, जब तुम अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। तुमको कोई इसलिए
बुरा बना रहा है कि तुम उनकी तरह नहीं हो तो उनकी तरह मत बनो। उत्कर्ष नाम के बहुत लोग होंगे दुनिया में, कृष्णा नाम के बहुत लोग दुनिया में होंगे, जो भी तुम्हारा नाम उस नाम से बहुत लोग होंगे दुनिया में। ये मत सोचो कि मुझके सबके तरह बनना है, मुझे सबसे अलग बनना है, मुझे हजारों करोड़ों में सबसे अलग दिखना है कि मेरा नाम लोग जाने। जैसे आज एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लिया जाता है ना, वैसे ही कुछ सालों में मेरा नाम लिया जाए। वैसा सोचो, वैसा करो और वो काम करो जो इसमें तुमको मन लगे। ये नहीं, अगर तुमको कोई भी काम करना है तो उसमें मन के साथ करो, कि जुनून के साथ करो कि हमको ये करना है तो करना है। जब तक उसमें मुझे सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं उस काम को नहीं छोड़ूंगा करना। आज तक कोई भी बड़ा इंसान बना है ना, वो अपने स्ट्रगल टाइम में बहुतों से गाली सुना है। अगर वो गाली सुन सुन कर ही आज उतना बड़ा इंसान बना है। आज रिलायंस इंडस्ट्री जो है धीरू भाई अम्बानी की, तो धीरू भाई अम्बानी को भी उस टाइम उनकी जब स्ट्रगल टाइम था तो उनको भी लोग गाली देते थे, उनको भी लोग मारते थे, लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रगल टाइम को कहा कि मैं बड़ा बनकर दिखाऊंगा, मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं, मैं कुछ बोलूंगा। जब सक्सेस आती है ना तो लोग घुटने टेकते हैं तुम्हारे आगे। लोग जो तुम्हें गाली देंगे आज ना, वही कल तुम्हारी तारीफ करते हैं, वही तुम्हारे नाम की गुणगान करते हैं। आज कोई तुम अपना काम स्टार्ट करना जा रहे हो, अगर तुम्हारे रिलेटिव बोलते हैं कि अरे यार इसमें कुछ नहीं है, अरे यार इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम यही अगर अपने काम के प्रति सीरियस हो ना, तो अगर आप खूब बड़े आदमी बन जाओ, अगर आप रोल्स रॉयस से घूमने लगोगे ना, तो वही लोग तुम्हारे नाम के जाएंगे, किसी भी कहीं भी जाएंगे तो अरे कहेंगे कि अरे ये मेरा भाई था, ये मेरा मामा है, तो ये मेरे कुछ हैं, ये मेरे कुछ हैं। ऐसा करो कि लोग तुम्हारे नाम लें, बिना तुम्हारा कोई काम है उनका तो तुम्हारा नाम लेके अपना काम कराएं। इतने अमीर बनो ना कि तुम एक पूरे देश को खरीद सको, इतनी अमीर बनो। ये मत समझो कि हमको एक स्कॉर्पियो खरीद लिए तो हम अमीर बन गए। एक स्कॉर्पियो तो एक आम इंसान भी खरीद सकता है, तो तुम हजारों की भीड़ में से अलग कैसे दिखोगे। खरीदना भी है तो रोल्स रॉयस फैंटम खरीदो, तब पता चलेगा कि तुम हजारों करोड़ों लोग में से अलग दिख रहे हो। प्राइवेट जेट से घूमो, तब लोग देखेंगे ना कि तुम, जो लोग इंडिगो में आज घूमने के लिए तरसते हैं, तुम खुद के अपने प्राइवेट जेट से घूम रहे हो। तब लोगों का ईगो कम होगा। जो आज तुमसे ईगो दिखा रहे हैं ना, दिखा दो, दिखाने दो, कहो बस अपना टाइम आएगा। और जब अपना टाइम आएगा ना तो पूरी दुनिया देखती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।